आज हम पढ़ेंगे CTEV, मतलब कंजेनाइटल टेलीपेस इक्वाइनोवेरस डिफॉर्मिटी। कंजेनाइटल मीन्स सिंस बर्थ से होती है। इसका मतलब होता है फुट। इक्वाइनो का मतलब जो होता है वो एक प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी एट टीबियो टेलर जॉइंट। वेरस का मतलब, वेरस का जो मतलब होता है वो होता है एक पहला इन्वर्जन एट टेलो कैल्केनियल जॉइंट प्लस, और जो दूसरा होता है वो होता है अडक्शन ऑफ 4 फुट एट मिड टार्सल जॉइंट। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी क्या होता है। तो एक हम बेसिक डायग्राम बना रहे हैं फुट का मीडियल एस्पेक्ट में। ये टीबिया है, ये हमारा टेलस, और ये कैल्केनियम, फिर ये नेविकुलर है। जो नेविकुलर है वो इस तरफ ऐसे होगा नेविकुलर, फिर क्यूनिफॉर्म फर्स्ट मेटाटार्सल, और ये ग्रेटर टो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये प्लांटार फ्लेक्शन। प्लांटार फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज़ होती किस वजह से है, हम पहले उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एंकल के पोस्टीरियर कैप्सूल में। पहला होता है टीबियो टेलर लिगामेंट। ये टीबियो टेलर लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट, टीबियो टेलर लिगामेंट। दूसरा होता है टेलो कैल्केनियल लिगामेंट, ये टेलो कैल्केनियल लिगामेंट। टेलो कैल्केनियल लिगामेंट। तीसरा जो लिगामेंट होता है उसको बोलते हैं टीबियो कैल्केनियल लिगामेंट, ये वाला लिगामेंट। ये सारे जो लिगामेंट है ये है पोस्टीरियर कैप्सूल के। अगर ये लिगामेंट क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, ये लिगामेंट टाइट या कॉन्ट्रैक्टेड है, पहला रीज़न तो ये हो गया। प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती किस वजह से, पहला रीज़न हो गया कि पोस्टीरियर कैप्सूल की जो लिगामेंट है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे एक मसल आता है इसको बोलते हैं प्लांटरिस। इसका अटैचमेंट भी कैल्केनियम बोन पे होता है। ये दूसरा रीज़न है कि कॉन्ट्रैक्टेड प्लांटरिस।
फिर यहाँ पे एक टेंडन प्रेजेंट होता है, ये टेंडन को क्या बोलते हैं, टेंडो एक्लिस। इसका भी कॉन्ट्रैक्शन या स्टिफनेस, कॉन्ट्रैक्टेड टेंडो एक्लिस, इनकी वजह से भी प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है। एक और जो होता है इसमें हमारा, एक और लिगामेंट होता है, इसको बोलते हैं प्लांटर लिगामेंट, जो नीचे होता है। ये भी अगर शॉर्ट एंड या कॉन्ट्रैक्टर रहता है, जिसकी वजह से प्लांटर फ्लेक्शन होता है। अब हम देखेंगे ये वाला इन्वर्जन ऑफ टेलोकैल्केनियल जॉइंट। इन्वर्जन किस वजह से हो सकती है, इन्वर्टर जो मसल है वो स्टिफ टाइट हो। तो हम यहाँ पे छोटा सा देखेंगे, ये क्या है, टिबिया और ये फिबुला। यहाँ पे क्या है, ये टेलस। अब यहाँ पे इन्वर्जन जो होगा वो, अब ये देखो कि नॉर्मल जो लाइन जाती है वो ऐसे जाती है, बट तो ये जो है ये क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन किस वजह से हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। ये हमारा स्किन है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर पास होते हैं। उन स्ट्रक्चर का नाम लेते हैं कि इन्वर्टर से जो मसल्स है क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टेड इन्वर्टर्स। कौन कौन सी मसल है, पहला तो है टिबियालिस पोस्टीरियर, दूसरा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, एंड थर्ड जो है वो है फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी यहाँ पे ये इन्वर्जन के जो मसल्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इवर्टर से। यहाँ पे कुछ नर्व्स हैं एंड आर्टरीज भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल नर्व। जब हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और इन मसल्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं, तब इन स्ट्रक्चर को ध्यान देते हैं कि हाँ इन पे कुछ होना हो। अब हम बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल अडक्शन के बारे में। अडक्शन में क्या होता है, ये टेलस है और ये कैल्केनियम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अडक्शन इस टाइप, ये मीडियल है और ये लेटरल है, लेटरल व्यू है। जो नेविकुलर बोन है मीडियल साइड में वो ये है। फिर नेविकुलर के पास में क्यूनिफॉर्म होती है तीन क्यूनिफॉर्म, और यहाँ पे क्यूबॉइड। अब यहाँ जो मेटाटार्सल्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल, फोर्थ मेटाटार्सल एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। अब जो ये ग्रेड टो है, ग्रेड टो पे फर्स्ट सेकेंड फंजेस 3, ये जो जाएगी ये नॉर्मल है एक्सेस। और तो
ये जो डेविएशन आ रहा है, ये वाला, ये क्या है? एडक्शन। अब 4 फुट, ये 4 फुट है और ये हाइंड फुट है। अब हम बात करेंगे इनके कॉजेस की। कॉजेस, जो CTEV है, ये दो, एक तो कंजनाइटल होता है। कंजनाइटल के जो कॉजेस हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? कंजनाइटल के कॉजेस, पहला तो अगर इंट्रा यूटेराइन लाइफ में प्रेशर जो है वो फुट के अगेंस्ट ज़्यादा हो तो रेज्ड इंट्रा यूटेराइन प्रेशर forces the foot against wall of uterus। दूसरा कॉज क्या हो सकता है? इस्कीमिया, कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही इन मसल्स को जो कॉन्ट्रैक्टेड है इसमें इस्कीमिया डेवलप हो गई हो। और थर्ड जो कॉज होता है कंजेनाइटल के लिए, वो जेनेटिक कॉज होता है। अब हम बात करते हैं कि एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या होगा कि जैसे कि ये फुट है, तो फुट में जो इन्वर्टर्स है, सपोज ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है, तो इस तरफ जाएगा तो ये इन्वर्टर है और इधर जाएगा तो इन्वर्टर है, इन्वर्जन, और ये इवर्जन। अब सपोज़ किसी डिफ़ॉर्मिटी या किसी भी लीज़न की वजह से जो इन्वर्टर है, जो इन्वर्जन करा रहे हैं वो मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाए और इवर्टर्स जो है वो लॉस हो जाए, तो ये जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन्वर्जन, उसकी वजह से भी हो सकता है ये। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला कॉज है वो है सेरेब्रल पाल्सी, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से क्या क्या हो सकता है? इन्वर्टर कॉन्ट्रैक्टेड हो सकता है। तो ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होते हैं? एक तो सेरेब्रल पाल्सी, दूसरा है फ्रेडिच अटैक्सिया और तीसरा सिरिंगोमाइलिया। दूसरा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से, इसमें क्या क्या आ सकते हैं? स्पाइना बाइफिडा, और तीसरा अगर नर्व को कुछ हो जाए जैसे कि न्यूरोपैथी, जो कॉमन न्यूरोपैथी है, कौन सा कॉमन, जो कि CTEV कॉज करता है, वो होता है पेरोनियल नर्व डिसफंक्शन या न्यूरोपैथी। चौथा फोर्थ पॉइंट हो सकता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कई मायस्थेनिया ग्रेविस। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, मसल में कोई दिक्कत हो। मसल्स में क्या दिक्कत हो सकता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी,
कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या कौन सी है जो कि ये CTEV कॉज करता है? पेरोनियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब हम बात करेंगे इसकी। अगर डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में हम एक्सरे करा सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, CT स्कैन। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की।